क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ही अपमानजनक भाषा में या गाली गलौज करके बात की हो, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों के सामने आपका बहुत ही अपमान हुआ हो? ऐसे हालात में सभी को गुस्सा आना एक आम बात है। सबको गुस्सा आता है अगर कोई उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है। लेकिन उसी गुस्से के कारण यदि आप उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हैं तो हम किसी न किसी कानूनी समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसे हालात में समझदारी से काम लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ हमें क्या कानूनी कार्रवाई करनी होगी, उसकी जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सम्मान सबसे जरूरी होता है, जिसकी रक्षा के लिए हमारे देश के अंदर बहुत से कानून बनाए गए हैं। हर व्यक्ति की अपनी इज्जत होती है। एक बार वो गिर जाए तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है। अगर व्यक्ति की इज्जत पर कोई लाछन लगाता है तो वह एक मानहानि का अपराध होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे शब्दों द्वारा उसका अपमान किया जाए जैसे सुअर की औलाद, हरामजादा, कमीना, आवारा, कुत्ता, कमीने, तेरी औकात क्या है, सुअर की औलाद, लातों से मारा जाए, आदि गालियों से भी जिससे लोग शांति भंग हो रही हो, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत दोषी होगा, उसी विषय पर हम आपको बताएंगे। पहले जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती थी तो भारतीय दंड संहिता की धारा यानी कि आईपीसी की धारा 504 के तहत उन पर कार्रवाई की जाती थी। परंतु नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद ऐसे अपराधों के लिए धारा 352 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज हम ऐसे ही मामलों से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की इस एक अहम धारा के बारे में आपको जानकारी देंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 क्या है और वह किस अपराध में लागू होती है। भारतीय न्याय संहिता 352 के उल्लंघन की सजा और जमानत का प्रावधान क्या है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 हो गई है, उसके अंतर्गत दंड का प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति का अपमान करने या उसको उकसाने के लिए कोई भी ऐसा गलत कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति को गुस्सा आए, वहां पर झगड़े का माहौल बन जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करके आपके उकसाने व सार्वजनिक शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। यह अपमान मौखिक, लिखित या किसी प्रकार की गलत इशारों के द्वारा भी किया जा सकता है। ये अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 की सारणी के अंतर्गत समझौता योग्य होते हैं और ये समझौता जिस व्यक्ति का अपमान किया गया है उससे किया जा सकता है। ये आसंज्ञेय एवं जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 352 के अंतर्गत इस अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे, ऐसा कौन से तत्व शामिल होना चाहिए जो कि इसको अपराध बनाते हो। पहला, जानबूझकर अपमान कार्य जानबूझकर किया जाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से किया जाना चाहिए। उकसावा, अपराधी का इरादा किसी व्यक्ति का अपमान करके उसकी शांति भंग करने का, कोई अन्य अपराध करने के लिए उसे उकसाने का होना चाहिए। यानी उसको उस व्यक्ति को उकसाना चाहिए, या तो उसका अपमान करे, किस कारण से करे कि शांति भंग हो जाए, या वो व्यक्ति गुस्से में आकर कोई अपराध कारित कर दे। सार्वजनिक शांति, सार्वजनिक शांति का अर्थ है समाज व समुदाय की शांति जिससे आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। अनजाने में नहीं, अगर कोई अनजाने में अपमान करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 उस पर लागू नहीं होगी। एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। एक दिन साहिल बाजार में किसी सामान को लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहा था। उसे लाइन में लगे हुए 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन उसका नंबर अभी तक नहीं आया था। अचानक से विशाल नाम का एक व्यक्ति वहां पर आता है और लाइन में साहिल से आगे आकर घुस जाता है, जिसके कारण साहिल विशाल को बोलता है कि तुम्हें लाइन में पीछे लगना चाहिए, हम पहले से यहाँ खड़े हैं। जिसके बाद विशाल पीछे मुड़ता है और साहिल के पास जानबूझकर
उसका अपमान करने के लिए गाली गलौज व बुरा भला कहने लगता है, जिसके कारण साहिल को भी गुस्सा आ जाता है और वहां पर लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है। ऐसे में यदि साहिल विशाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर देता है तो विशाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। एक वाद में ये कहा गया था कि अगर प्राइड प्रतिरक्षा के लिए गाली दे दी जाए तो भी वह क्षम्य नहीं होगी। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शेरई बोहरा बनाम बिपिन बिहारी राय वाद में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के प्रति भड़कावे में आकर कही गई अपमानकारी अशिष्ट गालियां व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बचाव के अंतर्गत क्षमा योग्य नहीं है और दोषी व्यक्ति के ऊपर जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 लगेगी। भारतीय न्याय संहिता 352 के अंतर्गत जमानत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 को गैर संज्ञेय अपराध के दायरे में रखा गया है। इसके साथ ही ये एक जमानत योग्य अपराध भी माना गया है। इसका मतलब है कि आरोपी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने के बाद अधिकार के तौर पर जमानत आसानी से मिल जाती है और ऐसे मामले में जमानत आवेदनों पर आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती है। भारतीय न्याय संहिता 352 के तहत जो जमानत दी जा रही है उसकी प्रक्रिया कैसी होगी इसको भी हम समझ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद अभियुक्त या उनके वकील मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना और उनके फिर से किसी अपराध को करने की संभावना पर विचार करेंगे। ये सारी कार्रवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जमानत देने के फैसला ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे कार्य की जिनको अगर करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता धारा 352 के तहत अपराधी बन सकते हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने या परेशान करने के लिए गंदे शब्दों या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जिससे उन्हें अपमान व डर महसूस हो। तीसरा, किसी व्यक्ति को डराने या परेशान करने के लिए गंदे या अपमानजनक इशारे करना। चौथा, सार्वजनिक रूप से किसी को गाली गलौज करना या अपमानजनक टिप्पणी करना जिससे तनाव व अशांति पैदा हो। पांचवा, किसी धार्मिक समूह या व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों या प्रथाओं का अपमान करना या उनका मजाक उड़ाना जिससे हिंसा होने की संभावना बन सकती है। किसी व्यक्ति या समूह की जाति के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी करना या भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। झूठी या भड़काऊ अफवाहें फैलाना जो किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है या हिंसा भड़का सकती है। अब इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस धारा का मुख्य उद्देश्य जानबूझकर अपमान करने व झगड़े के लिए उकसाने की कोशिश करने वाले लोगों को दंड देकर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई अपमान करता है तो खुद मामले को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई भड़काने के इरादे से अपमान कर रहा है तो कानून का उपयोग करके आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।